अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग जो है मैं स्टार्ट करती हूँ बहुत ही खुशी से, क्योंकि मेरी जो कज़िन है उसको जो है अभी बेबी बॉय हुआ है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, खुश भी हूँ। ऑलरेडी हम तो मिल चुके थे उससे हॉस्पिटल में, लेकिन अब दोबारा जो है हम मिलने जा रहे हैं। असल में हमारे पास जो है ना वो एक रस्म होती है, उसको हम छठी कहते हैं, जो कि 6 डे पे बेबी की जाती है। तो जो मुझे देख रहे हैं सिंधी फैमिली से, तो उनको तो पता ही होगा कि छठी क्या है, लेकिन मुझे आउट ऑफ सिंधीज़ मुझे नहीं पता कि छठी का कोई कॉन्सेप्ट होता है या नहीं होता, लेकिन अकीके का कॉन्सेप्ट ज़रूर होता है। तो बस हम जैसे ही गए, खाला जो है वो काफ़ी गुस्से में थी। वो कह रही थी, तुम लोग हमेशा क्यों लेट आते हो, और सब आ गए थे, तुम क्यों लेट आ गए थे? हमारी लेट आने की वजह सिर्फ़ एक होती है, हमारी जो लाइट है ना वो उसी टाइम चली जाती है जब इंसान तैयार होना शुरू होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पौने 6 बजे हमारी लाइट जाती है और पौने 8 बजे आती है, तो हम तैयारी ऑब्वियसली पौने 8 बजे शुरू करते हैं। कोई मतलब चीज़ आप पहले से भी करके रखें ना तैयारी, तो आपकी कोई ना कोई चीज़ रह जाती है जो कि लाइट पे डिपेंडेंट होती तो है। बस हमारे आने के बाद रस्में स्टार्ट हो गई थी। पहले जो है मेरी कज़िन की सास ने ये रस्में स्टार्ट की, अब जो है वो खाला कर रही। तूने तूने असल में इन रस्मों में आप जो है वो नज़र के धागे पहनाते हैं, जो ब्लैक कलर के होते हैं, तो वो आप पहनाते हैं बच्चों को, और ऊपर से आपने जो है कोई गोल्ड की चीज़ देनी होती है या फिर कोई गिफ्ट देना होता है, और मुंह मीठा कराना होता है जो न्यूली मॉम होती है उसका, और जो न्यूली बाबा होते हैं उसका। असल में जब से पैदा हुआ है यूसुफ, तब से जो है खाला इसकी मालिशें कर रही है, तो बच्चा हाथ भी पहचान जाता है। तो खाला जैसे ही उसको हाथ लगा रही थी ना, तो वो उसको याद आ रहा था कि ये मुझे दर्द देती है, मुझे मेरी मालिशें करती है। तो मालिशें भी काफ़ी ज़रूरी होती हैं, आप लोगों की भी हुई हैं, मेरी भी हुई हैं। तो इस वजह से जो है वो बस हाथ छुड़वा रहा था। आजकल के बच्चों को भी शायद इतना सेंस आ गया है, तो मतलब पहले वाले बच्चे और अब वाले बच्चे में तो नो डाउट काफ़ी चेंज है। तो बात ये है कि आजकल जो है केमिकल इंटेक ज़्यादा है हर एक चीज़ में। इवन दो कि आप फ्रूट भी खा रहे हैं ना, उसमें भी इसको फ्रेश करने के लिए उसमें प्रिजर्वेशन डाले हुए हैं। तो बच्चे तो जो है कुछ ज़्यादा ही एक्टिव लगेंगे ही, मतलब 1 महीने का बच्चा आपको लगेगा ये 3-4 महीने का हो गया है। तो दुनिया तरक्की कर रही है, तो आजकल के बच्चे भी तरक्की कर रहे हैं। और यहाँ पे सबकी बारी बारी आ रही थी, सब रस्में कर रहे थे। तो मामा ने जो है एक सुरमे का टीका लगाया बच्चे पे, और उसके साथ जो है उसको खर्ची दे दी। मतलब खर्ची तो हम सिंधी में कहते हैं, खर्ची नहीं होती, लिफाफा दे दिया था। और उसके बाद जो है गुड़िया को मिठाई खिला दी थी। तो यही रस्म होती है हमारे यहाँ छठी की। आप लोगों के यहाँ अगर डिफरेंट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे खाने का टाइम हो गया था, लेकिन मैंने अपना खाना एंड करके फिर ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था। तो आप देख सकते हैं कि सबने ऑलमोस्ट खाना खा लिया था, और हनी खा रही है अभी, क्योंकि हनी जो है वो इब्राहिम के साथ थी और उसको संभाल रही थी, तो इस वजह से उसका खाना थोड़ा सा लेट हो गया। किन्ना बिना पिश 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 पिश। तो इब्राहिम को देख के हमारे हाथ जो है वो रुक नहीं पाते, बस जिसको आता है वो इब्राहिम के गाल खींचता रहता है। और यहाँ पे जो है हनी ने केक ऑर्डर किया था, मतलब कस्टमाइज़ बनवाया था गुड़िया के लिए और बेबी के लिए, इट्स अ बॉय का। तो वो भी एक आप कह सकते हैं कि एक जो है वो रस्म में शामिल हो गया, क्योंकि केक कटिंग भी फिर हमने कर दी थी। तो खाला कह रही थी कि आप लोगों ने पहले क्यों नहीं लिया, ताकि जब
सब बैठे थे ना खाने से पहले, तो हम रस्मों के दौरान ही ये वाली मतलब केक कटिंग भी कर देते। लेकिन हुआ ये कि हनी ने जो ऑर्डर किया था ना वो 7 बजे ही आना था। लेकिन क्या हुआ कि बेचारे राइडर से केक जो है सारा गिर गया और वो सारा ख़राब हो गया था। तो राइडर ने कॉल की, फिर केक वाली को हनी ने कॉल की और उसके बाद ये हुआ कि उसने कहा कि मैं आपको सही करके दे देती हूँ, आप जो है वो ऑर्डर कैंसिल ना करें। फिर जो है हमें भी केक की ज़रूरत थी, देना था गुड़िया को, तो फिर हनी ने ऑर्डर कैंसिल नहीं किया। और सो स्वीट ऑफ देम, स्वीट सेंसेशन के नाम से अगर आप हैदराबाद में हैं तो आप जो है इनको ऑर्डर कर सकते हैं। तो उनको ऑर्डर किया और जो केक है उन्होंने बिल्कुल एज़ इट इज़ जो हमने ऑर्डर किया था सही करके दे दिया था। तो बस काफ़ी ये थोड़ी बहुत ट्रेजेडी ना इवेंट्स पे हो जाती है। ट्रेजेडी तो नहीं है, लेकिन जो आप सोचते हैं ना वैसा नहीं होता कभी-कभार। आप जो है वो एज़ अ प्लान चलते हैं, लेकिन प्लान जो है वो ही होता है जो अल्लाह को मंज़ूर होता है। बस थोड़ी-सी लेट हो गई थी और बचत भी हो गई थी क्योंकि कोई भी घर नहीं गया था। तो यहाँ पे हमारी बस केक कटिंग सेरेमनी भी हो गई, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा। और न्यूबॉर्न बेबी होते हैं तो वो इतना रोते हैं क्योंकि उनको जल्दी-जल्दी भूख लगती है। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि केक कटिंग के टाइम पे ही इतना मसला हो रहा था कि वो चुप ही नहीं कर रहा था और जो हमारे भाई थे वो रेडी थे बिल्कुल केक काटने के लिए। तो बस जैसे ही बेबी चुप हुआ, उसको फीडर मिला, तो वो केक कटिंग भी हो गई हमारी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मामा और खाला ने इत्तेफाक से इनकी ट्विनिंग हो गई थी कपड़ों में। और यहाँ पे वो बस अपने रिश्तेदारों की पिक्चर्स जो है वो देख रही हैं, जो कि इनकी मतलब बचपन की दोस्तें थी, कज़िन्स थी, जैसे कि हमारी कज़िन्स हैं। तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन तो होती है, दिल भी करता है कि हम इनको देखें। तो बस यहाँ पे जो है जाने का टाइम हो गया था और सब जो है जाने लगे थे। हम भी जा रहे थे और यहाँ पे इब्राहिम भी जो है ना नाइट सूट, क्यूट सा नाइट सूट पहन के आ गया था और हर शक्ल में माशाल्लाह माशाल्लाह, हर शक्ल में बहुत ही प्यारा लगता है। तो आप लोग भी इसको देखें तो माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। तो बस इसको देखते ही ना बंदा बस पागल ही हो जाता है और हाथों में खुजली होने लगती है कि इसको पकड़े, इसके गाल खींचे और इसको जो है ना हग करें। तो बस यहाँ पे फाइनली हमारा जाने का टाइम हो गया था। मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।